पेरतौल वसुंधरा विहार में इस घर से जरा बचकर। अरे क्या बना रही हो वीडियो? अच्छा 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 अच्छा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी को लेकर छत पर जा रहा हूं। पूछेंगे किस लिए? मैं छत पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हमारे एक पड़ोसी के, माफ कीजिएगा, एक बदतमीज पड़ोसी की बदतमीजी के कारण आज मुझे सीढ़ी लेकर छत पर जाना पड़ रहा है। हमारी टंकी से जो पाइप निकला हुआ है, जिसका पानी नीचे गिरता है, उसको लेकर आज हमारे एक पड़ोसी ने बहुत झगड़ा किया है। और ऐसा झगड़ा किया है मेरी पत्नी के साथ कि मैं उन शब्दों का उपयोग भी नहीं कर सकता जैसे जैसे शब्द हमारे उन पड़ोसी ने निकाले हैं। और कहते हैं कि वो टीचर हैं, यहाँ के एक नामी स्कूल में टीचर हैं, लेकिन एक टीचर के मुंह से ऐसी भाषा, मैं अभी आपको बताऊंगा और आपको ये भी दिखा दूं। देखिए, ये देखिए मेरे हाथ में कष्ट भी है। पिछले 3 दिनों से मेरे हाथ में दर्द उठा हुआ है। इस पर दवा लगाकर, गर्म पट्टी लगाकर मैं चढ़ने की हालत में नहीं हूं, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे एक पड़ोसी ने ऐसा हरकत किया है, ऐसी हरकत की है, शर्म आती है। वो टीचर हैं, लेकिन ना टीचर की योग्यता है, ना पड़ोसी होने की योग्यता है। सभी के साथ उनका झगड़ा बना रहता है। तो मैं अभी छत पर जाऊंगा, टंकी का पाइप सीधा करूंगा, जो भी करना है वो करते हुए आपको दिखाऊंगा और साथ में कहानी भी बताऊंगा। बता दूं कि मैं ये वीडियो किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बना रहा हूं। मेरी पत्नी और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को सावधान किया जा सके ऐसे बदतमीज लोगों से, ताकि लोग सावधानी के साथ रहें। आइए आपको ऊपर दिखाते हैं और क्या क्या करते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं छत पर बिना किसी व्यवस्था के सीढ़ी कैसे लगा रहा हूं ताकि मैं छत की टंकी के पास पहुंच सकूं। ऊपर हमारी टंकी है, इससे पाइप बाहर की तरफ निकला हुआ है जो कि नहीं दिख रहा है। हालांकि वो पाइप भी हमारी बाउंड्री में है, लेकिन लड़ने वालों को तो मौका चाहिए। ये देखिए, अभी छत पे जाने के लिए कोई सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है, तो हमने ये सीढ़ी यहाँ पर एक टेबल रख करके सीढ़ी लगा दिया है हमने। और इसी पर से मैं चढ़ूंगा किसी तरह से। इन सरिया को, जो सरिया दिख रहा है ना, रॉड, इन सबको पकड़ के मैं चढ़ूंगा। जाए ऊपर, ऊपर जाऊं। पर आ चुका हूँ अपनी टंकी के पास। और अब ये जो तिरछा पाइप दिख रहा है ना, जो आगे जाके नीचे की तरफ गया हुआ है, उसी को सेट करना है। ये जो पाइप है, ये वाली पाइप, हालांकि ये पाइप भी जो है हमारी ही बाउंड्री तक, दूसरी बाउंड्री तक गई नहीं है। पानी जो भी गिरेगा हमारी बाउंड्री में गिरेगा। फिर भी अब क्या कहा जाए। ये देखिए, यहाँ से आया है ऐसे होकर हमारी बाउंड्री में गिरने के लिए है। और ये जो बगल वाला प्लॉट है जहाँ कपड़े टंगे हुए हैं, इसी में वो परिवार रहता है जिसकी पत्नी के साथ झगड़ा किया। कहते हैं कि ये ज़मीन भी इनकी हड़पी हुई है। अब क्या है, सच है, नहीं पता हमें। अब इनके कारण अपनी बाउंड्री में भी आदमी पानी नहीं रख सकता है, पानी नहीं गिरा सकता है। इनको दिक्कत होती है भाई। अब एक व्यवस्था मैं देख रहा हूँ कि इस पाइप को मैं मोड़ करके दूसरे तरफ घुमाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये, ताकि ये कहीं और ना जाए।
इसका पानी जो भी गिरेगा अब इधर ही गिरेगा। मैं आ गया ऊपर से, टंकी के पाइप को उल्टे साइड मोड़ दिया मैंने। आज हुआ ये कि सुबह के समय मेरी पत्नी रसोई घर में कुछ काम कर रही थी, तो पड़ोस में जो पीछे रहती हैं उन्होंने आके मेरी पत्नी से झगड़ा चालू कर दिया खिड़की पर से ही। उनका ये कहना था, आपको जैसे हमने दिखाया ना कि हमारे पाइप का जो पानी जाता है वो हमारे ही प्लॉट में गिरता है, लेकिन उनका इस मोहल्ले में किसी से उनका बनता नहीं है। लोग ये भी कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने ये जमीन भी हड़प के घर बनाया है। कहते हैं कि वो टीचर हैं, उनकी भाषा इतनी गंदी है, गाली गलौज करना लोगों से उनका रोज का पेशा है, रोज का काम है। इतना ही नहीं, जब हम लोग घर बना रहे थे उस समय भी वो हमारे साथ झगड़ा करने आई थी। जब हमारा घर बन रहा था उस समय भी हमने देखा उनके साथ एक आदमी रहते हैं, अभी आजकल नहीं दिख रहे हैं। कई लोग हमें दिखाते थे कि देखिए सर, वो आदमी किसी नया, मतलब यहाँ की भाषा में नया औरत के साथ आया है। मतलब उनके यहाँ जो कमरा बना हुआ है, लोगों का कहना था कि देखिए ये लोग गलत काम के लिए आते रहते हैं, बार बार आते हैं। कभी कभार वो महिला को भी लोगों ने देखा है, वो अपनी स्कूटी से किसी और व्यक्ति के साथ आती थी। लोगों का ये कहना था कि पूरे मोहल्ले को उस महिला ने, उस परिवार ने बिगाड़ रखा है, गंदा कर रखा है, गंद फैला रखी है। हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पाइप का, चलो पानी अगर उनके घर में, मान लीजिए उनके प्लॉट में, हालांकि घर भी नहीं, उनके प्लॉट में उनका कहना था कि पानी आता है। आपको मैंने दिखा दिया पाइप, पानी जो गिरता था वो हमारे प्लॉट में गिरता था। फिर भी यदि आता भी था तो गाली गलौज करके वो बोलने की आवश्यकता नहीं थी। नॉर्मल भी आदमी बोल सकता है कि देखिए मैडम या देखिए भैया, आपके टंकी का पानी जो गिरता है वो मेरे यहाँ छींट आती है। आदमी आराम से उसको कर देता है, मैंने वैसे भी किया। लेकिन एक टीचर के मुंह से गाली गलौज, ये आप खुद समझ जाइए। इसलिए यदि आपका सामना कभी उनसे हो गया, मैंने सुना है कि कोकर के किसी नामी स्कूल में वो टीचर हैं, तो यदि कभी आपका सामना उनसे हो गया तो बहस मत कीजिएगा, क्योंकि वो किसी भी मामले में किसी को भी फंसा सकती हैं। लड़ाई झगड़ा उनका रोज का काम है। मोहल्ले में कोई भी आदमी के साथ उनका अच्छा संबंध नहीं है, ठीक है? तो इसलिए संभल के रहना आवश्यक है उनसे। हमारे साथ पूरा मोहल्ले के लोगों के संबंध बहुत अच्छे हैं, मात्र वही एक परिवार है जिसका किसी के साथ भी अच्छा संबंध नहीं है, तो उनसे संभल के रहना है। और मैं चाहूंगा कि यदि उनके स्कूल का भी कोई व्यक्ति देख रहा हो, कोकर के खोराडोली में कोई नामी स्कूल है, शायद उसमें वो पढ़ाती हैं, शायद, मैं पक्का नहीं जानता, लोगों से जो सुना वो मैं बता रहा हूं। तो लोगों को समझना चाहिए कि उनकी शिक्षा कैसी होगी, ठीक है? तो चलिए, मैंने अपना काम कर दिया। मैं नहीं चाहता हूं किसी को भी कुछ बोलने की आवश्यकता पड़े। हालांकि हमने बहुत सहायता भी की है उनकी। हम लोग रात में अपने घर का एक लाइट जलाकर छोड़ते हैं ताकि उनके प्लॉट में रोशनी रहे, ताकि उनको फायदा हो। फिर भी छोड़िए, जिसकी जैसी इच्छा, जिसका जैसा सोच, ठीक है? हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया। मैंने जब वो जो हमारे पड़ोस में जो रहती हैं, वो जब मेरी पत्नी से आज झगड़ा कर रही थी और गंदी गंदी भाषा का प्रयोग कर रही थी, तो मैंने आकर मात्र इतना कहा कि आप ये बात नॉर्मल तरीके से भी बोल सकती हैं, नॉर्मल बता सकती हैं। उनका उत्तर ये था, तुम लोग हो कौन, तुम हो कौन, ये उनका उत्तर था। मतलब नॉर्मल तरीके से बात करने के लिए हम लोगों का कोई खास होना आवश्यक है। उनका मतलब यही था कि तुम लोग हो कौन, मतलब मैं तुमसे नॉर्मल बात नहीं करूंगी, पहले बताओ तुम हो कौन। बहुत बहुत ही वाहियात और मतलब इस तरह की हरकत। हंसी भी आ रही है, गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है उनकी सोच पर। चलिए, हम क्या हैं क्या नहीं है, हम लोग कौन है, अब इससे उनको यदि फर्क पड़ता है तो अब वही जाने, ठीक है? मैंने अपना काम कर दिया। मैं किसी से झगड़ा नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं अपने अनुसार जो अच्छा हो सकता था मैंने कर दिया है। हाँ, उनको यदि मोहल्ले में रहना है और लोगों के साथ बनाकर रखना है, उनको अपनी भाषा बदलनी होगी, ठीक है? चलिए, मैं चलता हूं, घर के और बाकी काम है।